ऊपर की ओर चली जाती है, लेकिन ऊपर की ओर तो ये चंबल नदी जा रही थी, तो चंबल नदी जा रही थी, तो ये माही नदी जो है मुड़ जाती है, कहता है कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ चंबल नदी, तुम बहुत कचरा फैलाते हो, क्योंकि चंबल नदी जो है बहुत बिहर करती है, बिहर मतलब ऊँच खाल कर देती है इसीलिए माही नदी जो है नीचे भागाती है। तो ऊपर की ओर से जाती है, कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ दिल्ली, लेकिन जब चंबल नदी को देखते हैं कि ये बहुत ही खचरी नदी होती है चंबल नदी, ऊपर खाबर बिहर बना देती है एकदम काट कर। तो ये कि चंबल नदी, माही नदी 2 बार काटती है। क्यों? अब देखते हैं यहाँ ये इधर से कर्क रेखा जाए, ये कर्क रेखा जा रही है, कर्क का गुजरात राजस्थान में थोड़ा सा वंशवाड़ा और डूंगरपुर से तो गुजरती है, तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजर जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रही है, तो एक बार काट दी, एक बार तो काट दी, फिर ऊपर घूम कर नीचे की ओर चली जाती है, फिर 2 बार काट दी और खंबा के खड़े में गिर जाती है। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सांगपो नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में पेंगोंग नदी या फिर सांगपो नदी कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, क्या पता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसको नाम बदल देता है, इसका नाम हो जाता है क्या नदी, तो दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। कौन सी नदी हो जाती है? दिहांग नदी। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को पार करता है, कहाँ पड़ता है? यहाँ पर डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ डिगबोई शहर है, वहाँ पर जैसे पहुँचता है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। जय हिंद। आज का समझते हैं नदी तंत्र। अभी नदी तंत्र पढ़ा ही रहे हैं इंडियन मैप के बारे में। इंडियन मैप में क्या पढ़ा है? नदी तंत्र। नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ा दिए। कहाँ तक पढ़ा दिए? तो गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ा दिए थे? तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा दिए थे। उसके बाद हम पढ़ाए थे किसके? गंगा नदी के तंत्र के बारे में। अभी गंगा नदी तंत्र कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आज कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, गंगा नदी आपको पढ़ाए हुए हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकल कर कहाँ चलती है? वो चली जाती है किस में? वो चल जाती है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और इसमें कई सारी नदियाँ मिलती है, आपको बता दिए थे कौन कौन नदी मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी में भी एक कई सारी नदी आकर मिलती है। कौन कौन नदियाँ मिलती है आपको बताए थे। यहाँ पर अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। यही चंबल नदी, ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी जाकर मिलती है किसमें? चंबल नदी जाकर मिलती है किसमें? यमुना नदी में। और इधर से निकलती है बनास नदी। बनास नदी किसमें मिलती है? बनास नदी मिलती है किसमें? चंबल नदी में। फिर इधर से निकलती है लूनी नदी, जो कि अंतर्वेशी नदी है, एक कच्छ के रण में जाकर खत्म हो जाती है। फिर इधर से नीचे अरावली पर्वत के निचले हिस्से से निकलती है कौन सी नदी? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी, जो कि खत्म हो जाती है। साबरमती नदी जो है कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है साबरमती नदी। और ये बताए थे यहाँ से एक नदी निकलती है राजस्थान मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सा से, काली सिंध। काली सिंध जाकर मिलती है किसमें? चंबल नदी में। काली सिंध जाकर मिलती है चंबल नदी में। काली सिंध किसमें मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिलती है। फिर इधर से निकलती है सिंध बेतवा केन। सिंध बेतवा केन, 3 नदी मिलती है। कौन कौन? सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन। और ये काली सिंध हो गया, किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। ये हो गया यमुना नदी में। अब देखिए ऊपर से, सबसे ऊपर से इधर से मिलती है कौन? सिक्किम नदी के पास महानंदा नदी। कौन सी नदी मिलती है? महानंदा नदी। फिर इधर से मिलती है गंडक कोसी नदी। कौन सी नदी? ये हो गई महानंदा नदी, ये हो गई कोसी नदी। कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। कोसी नदी के बाद इधर से मिलती है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक नदी के बाद कौन सी नदी मिलती है? घाघरा नदी या फिर सरयू नदी। घाघरा नदी या फिर सरयू नदी, ये मिलती है छपरा जिले में आकर। तो घाघरा नदी या फिर सरयू नदी। फिर इधर से मिलती है गोमती नदी। कौन सी नदी मिलती है? गोमती नदी। गोमती नदी। कौन सी? गोमती। गोमती के बाद मिलती है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। तो यहाँ तक तो आपको हम कंप्लीटली बता दिए थे। यहाँ तक क्या हुआ था? यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब थोड़ा चलते हैं नीचे की ओर।
कहाँ चलते हैं, नीचे की ओर। नीचे में देंगे, अब देखिए यहाँ से एक हुगली नदी की एक शाखा निकलती है, आपको बताए हुए हुगली नदी की एक शाखा निकलती है, सॉरी गंगा नदी की एक शाखा निकलती है, जिसे हम लोग हुगली नदी कहते हैं। कलकत्ता बंदरगाह इसी में बनाया गया है हुगली हुगली नदी पर। ये कहाँ चल जाती है, खंबात की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है, कोई हुगली हुगली नदी हुई, और ये गंगा नदी हुई। हालांकि बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो गंगा नदी को भागीरथी कहा गया है। तो गंगा नदी कहिए भागीरथी कहिए एक ही है, तो गंगा नदी भागीरथी नदी। तो हुगली नदी की शाखा निकल जाती है फराक्का बैराक से। यहाँ एक बैराक है, कौन सा है, फराक्का बैराक, मालदा के आसपास देंगे तो फराक्का बैराक है। और फराक्का बैराक से गंगा नदी की एक छोटी सी शाखा नीचे की आ जाती है, जिसे हम लोग हुगली नदी कहते हैं। और कोलकाता बंदरगाह इसी पर बनाया गया है, ये होगी हुगली नदी। हुगली नदी में देंगे तो एक नदी जाकर मिलती है दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। हुगली नदी में मिल जाती है कौन सी नदी, दामोदर नदी। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करें, यार याद रखना। दामोदर नदी कौन सी नदी, तो लिख दे दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके किस में मिल जाती है, हुगली नदी में। देखिए दामोदर नदी जो है, देखिए झारखंड में तो क्या है, बहुत ज़्यादा पहाड़ ऊँचा है, पहाड़ी एरिया है झारखंड में, लेकिन बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है। तो जिस वजह से यहाँ पर जब यहाँ पर तो बाढ़ की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश होता था क्या होता था, बारिश, देखिए सॉरी क्या बोल दिए इसको हम लोग, झारखंड में पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर धंसा हुआ कुछ नहीं है। झारखंड में पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया होने की वजह से क्या होता था, यहाँ पर तो पहाड़ी एरिया की वजह से यहाँ पानी नहीं रुक पाता था, झारखंड में पानी नहीं रुक पाता था। और जितने भी झारखंड में बारिश होता था, वो सबका कहाँ चला जाता था, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल डूब जाता था, मतलब बाढ़ से डूबने लगता था। तो इसके लिए क्या किया, पहली पंचवर्षीय योजना अब लाया गया था 1951 से लेकर 1956 के बीच, 1951 से लेकर 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना लाया गया था। तो उसमें क्या क्या बनाया गया था, दामोदर घाटी परियोजना लगाया गया। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 8 बांध बनाए गए, जिसमें से 4 बड़े बांध थे और 4 छोटे बांध थे। इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, किसे, दामोदर घाटी परियोजना को। दामोदर घाटी परियोजना जो था वो पहली पंचवर्षीय योजना का समय लगा था, और इस पर 8 बांध बनाए गए थे, जो कि हर एक बांध में क्या होता था, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया पर बांध बनाना थोड़ा ईजी होता है कि दोनों तरफ से बाहर हो जाता है, तो दो ही तरफ से घेरने के लिए होता था। तो पहाड़ी बनाना ईजी होता था इस पर बांध बनाए गए, और 8 बांध बनाए गए, 4 छोटे बांध और 4 जो थे बड़े बड़े बांध बनाए गए थे। तो इसमें पानी रोक दिया जाता था, और धीरे धीरे उस पानी को छोड़ा जाता था, ताकि बंगाल में बाढ़ की समस्या ना हो। अब ऐसा तो हम लोग बिहार में कर सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जहाँ पर पहाड़ नहीं है, तो वहाँ पर क्या बांध नहीं बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है जहाँ पर पहाड़ नहीं है। लेकिन बिहार में अगर बांध बन जाएगा, तो बताइए घोटाला करने के लिए कहाँ से पैसा निकालेंगे। तो सोच रहे हैं स्ट्रेटजी कहाँ तक की सोचें। इसलिए कोई बिहार का बाढ़ की समस्या दूर करना ही नहीं चाहता है। अगर मान लें कि बिहार की समस्या दूर कर देगा, तो हर एक साल जो 2.5 लाख करोड़ मिलते हैं, उसमें से कुछ पैसा बाढ़ के लिए मिलता है। तो बताइए वो पैसा हम लोग खाएंगे कैसे, समझ रहे हैं किसके खाने की मतलब है। तो वही जो होता है, इसलिए जो है बिहार की बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब बिहार में क्या करेंगे, बिहार में डूबेगा, पैसा निकलेगा, चिड़ा जहाँ था कुछ करोड़ के चिड़ा बांट देंगे, और बाकी पैसा जो है हमारे जेब में आ जाएगा। तो यही तो बात है, इसलिए बिहार का बाढ़ को कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता है। वरना कंट्रोल करने का खातिर कुछ बस बाढ़ जिस समय बाढ़ आता है, उस समय कुछ देर के लिए पानी रोक कर रखना है, 1-2 महीने पानी रोक कर रखना है, और उसी पानी को धीरे धीरे छोड़िए, बाढ़ की समस्या कभी नहीं आएगी। लेकिन ना, अगर बाढ़ कंट्रोल कर देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, यही दिक्कत होता है। तो ये हो गया कौन सी समस्या करें, दामोदर घाटी परियोजना हो गया, दामोदर नदी पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा। रांची किस नदी के किनारे है, अब ये कॉलम को क्या हो गया, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। रांची जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो रांची कौन सी नदी, छोटी सी नदी है स्वर्णरेखा नदी, बस रांची इसके राजधानी के किनारे, जिस वजह से इसे पढ़ना होता है। स्वर्णरेखा नदी हो गया। और भी कौन सी नदी है, कंटक। कौन सी बारी, अमरकंटक। और अमरकंटक से ऊपर की ओर देंगे तो एक नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी।
ऊपर की ओर देंगे तो सोन नदी, कौन सी निकलती है? सोन नदी। सोन नदी निकलती है जो कि किस में मिल जाती है? जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इधर से देंगे तो एक रिहंद नदी, रिहंद नदी छोटी सी नदी है, जाकर किस में मिल जाती है? रिहंद नदी जो है वो जाकर किस में मिल जाती है? सोन नदी में। ये हो गई सोन नदी, सोन नदी। और ये हो गई रिहंद नदी। रिहंद नदी किस में मिल जाती है? जाकर सोन नदी में। और सोन नदी जाकर किस में जाती है? पटना जिले में जाकर मिलती है। थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। पटना जिले में जाकर मिल जाती है इधर से। इसको सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी पटना जिले में जाकर मिल जाती है कोइलौर में। अब देखेंगे पटना में छोटी जगह है कोइलौर, तो ये मिल जाती है। फिर और भी नदी मिलती है नीचे से, तो वो छोटी छोटी नदी है, तो वो बिहार के मैप में देंगे। जैसे पुनपुन नदी हो गया, फिर पुनपुन नदी, इसमें भी किस में जाती है? गंगा नदी में। पुनपुन नदी छोटी सी नदी है, पुनपुन नदी। फिर सोन नदी थोड़ी बड़ी नदी है, सोन नदी। यहाँ पर बालू वगैरह निकाला जाता है सोन नदी से। तो ये सोन नदी है। सोन नदी में रिहंद नदी जाकर मिल जाती है। किसमें? रेणुकूट के पास देखेंगे। यहाँ पर यूपी में एक रेणुकूट जगह शहर है, तो वहाँ पर जाकर उसके आसपास में किस में मिल जाती है? सोन नदी में। कौन सी नदी मिल जाती है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी जाकर पटना के कोइलौर में किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर पुनपुन नदी भी जाकर मिलती है। छोटी छोटी नदी है तो ध्यान नहीं देना है। अब आती है अमरकंटक के निचले हिस्से से देंगे तो एक नदी निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को हम लोग दमंग नदी कहते हैं, या फिर चंचल नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंचल नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। क्योंकि इसकी रफ्तार क्या है? बहुत ज़्यादा तेज होती है। आप देखते हैं नर्मदा नदी, या फिर क्या हो गया? पुनपुन नदी कहते हैं। नर्मदा नदी, चंचल नदी, या फिर रेवा नदी, हाँ, या फिर दबंग नदी कहते हैं इसे। क्योंकि इसमें दोनों तरफ पहाड़ है, ऊपर की ओर तो विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत, और दोनों पहाड़ों के बीच से नदी निकलती है। और उसमें रफ्तार बहुत ही तेज होती है, जिस वजह से वो जितने भी कचरे होते हैं नदी में जाकर कहाँ पर गिर जाती है? खंबात के खाड़ी में जाती है। तो ये एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी ज्वारनद बनाती है। ज्वारनद बनाती है कौन? नर्मदा नदी। और उसके बाद ताप्ती नदी भी ज्वारनद बनती है। आप देखते हैं नीचे से कौन सी? ताप्ती नदी। ये हो गई, ये नर्मदा नदी हो गई, और ये ताप्ती नदी हो गई। ये दोनों को दोनों खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, और दोनों का दोनों एस्चुरी बनाती है। क्योंकि पहाड़ दोनों तरफ पहाड़ है, नीचे अजंता पर्वत हो जाएगा इसके नीचे, तो पहाड़ है, जिस वजह से क्या हो गया? ये एस्चुरी बनाती है। ये हो गया। फिर इधर से ये तो हो गया नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ऊपर की सोन नदी, क्या होगा? ऊपर की ओर सोन नदी। इसके नीचे से देंगे तो कौन सी नदी निकलती है? इसके नीचे देंगे तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। इसके नीचे से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। ये हो गया। अब एक और नदी निकलती है, जो एक नदी छूट रहा है। कितने लोग साथ बता सकते हैं कौन सी नदी छूट रहा है? कौन सी नदी छूट रहा है? आपको याद होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो ऊपर की ओर चल जाती है। क्या था? ऊपर की ओर चल जाती है, ऊपर की ओर चल जाती है। लेकिन ऊपर की ओर तो ये चंबल नदी जा रही थी, तो चंबल नदी जा रही थी, तो ये माही नदी जो है मुड़ जाती है। कहता है कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ चंबल नदी, तुम बहुत कचरा फैलाते हो। क्योंकि चंबल नदी जो है बहुत बिहर करती है, बिहर मतलब ऊँच खाल कर देती है, इसीलिए माही नदी जो है नीचे भागाती है। तो ऊपर की ओर से जाती है, कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ दिल्ली। लेकिन जब चंबल नदी को देखते हैं कि ये बहुत ही खचरी नदी होती है चंबल नदी, ऊपर खापर बिहर बना देती है एकदम काट कर। तो ये चंबल नदी, माही नदी 2 बार काटती है। क्यों? आप देखते हैं यहाँ ये इधर से कर्क रेखा जाए, ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क का गुजरात राजस्थान में थोड़ा सा वंशवाड़ा और डूंगरपुर से तो गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजर जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रही है, तो एक बार काट दी, एक बार तो काट दी, फिर ऊपर घूम कर नीचे की ओर चली जाती है, फिर 2 बार काट दी और खंबा की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये तो हो गया माही नदी। अब थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, किसके बारे में देखना है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आते हैं थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में। इसको मिटा दे।
छोड़ देते हैं इसको। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, छोटी सी नदी तंत्र है, पढ़ लेंगे तुरंत। देखिए यहाँ से मानसरोवर झील है, ये कौन सा झील है? मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है, और चाइना ने इसे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई नहीं चढ़ेगा कैलाश पर्वत पर। तो ये हो गया मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से इधर से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऊपर से निकलती, इधर से निकलती सिंधु नदी, इधर से निकलती सतलज नदी, और इधर से नदी निकलती है जिसे हम लोग सांगपो नदी। ये नदी, ये कौन सी नदी? सांगपो नदी। ये किसे मिल जाती है? जाकर गंगा नदी मिल जाती है, और इसका नाम हो जाता है यमुना नदी। सॉरी, जमुना नदी। यमुना नदी का ये जब गंगा नदी मिल जाती है इसका नाम होता है जमुना नदी। जमुना चल क्यों नहीं रहा है? ये कौन सी नदी हो जाती है? जमुना नदी। देखिए अब इस गंगा नदी का, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारा नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग ये सब क्या कहते हैं? रिहंद नदी। रिहंद नदी कह रहे हैं। पेंगोंग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना लोग क्या कहते हैं? पेंगोंग नदी। पेंगोंग, पेंगोंग नदी। ये चल क्यों नहीं रहा है? चलेगा। तो इस हम लोग पेंगोंग नदी या फिर दिहांग नदी, कौन सी नदी? पेंगोंग नदी। पेंगोंग नदी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग सांगपो नदी कहा जाता है। सांगपो नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में पेंगोंग नदी या फिर सांगपो नदी कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, क्या पता है? अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसको नाम बदल देता है। इसका नाम हो जाता है क्या नदी? तो दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। कौन सी नदी हो जाती है? दिहांग नदी। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश को पार करता है, कहाँ पड़ता है? यहाँ पर डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ डिगबोई शहर है, वहाँ पर जैसे पहुँचता है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे सर्वाधिक पानी किस नदी में होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। बहुत चौड़ा होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में पहुँच जाती है तो इसका नाम होता है जमुना नदी। जमुना, जौ से जमुना, जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना नदी। लेकिन गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। कौन सा है? यमुना। लेकिन ये क्या है? जमुना। ये हो गया जमुना नदी। तो देख रहे हैं कितना नाम है, बताइए। एक ही नाम को 75 गो नाम है, एक ही नदी को 75 गो नाम लोग कर रखा है। इसलिए ना लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया ना, बताइए। तो एक नाम होता तो नहीं चलता, नहीं, इसको नाम अलग अलग रखेंगे। तो अब इसमें नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। इसमें ज़्यादा नदी तंत्र नहीं मिलता है। यहाँ पर लोहित नदी, यहाँ पे एक नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, लोहित नदी। लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। ये लोहित नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? लोहित नदी। फिर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से से एक आती है शुभनासरी। कौन सी नदी? शुभनासरी। बोल रहे हैं, याद रखिएगा, इस पर दिखेगा नहीं क्योंकि अब मैप तो मेरे पास है ही नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? तो शुभनासरी, अब बोल रहे हैं, याद रखिएगा। शुभनासरी ऊपर की अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से आती है और किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है? इधर से लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी मिलती है। उसके बाद यहाँ से मिलती है एक बराक नदी। बराक नदी मिलती है। और फिर एक नदी मिलती है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना। और जैसे ही मेघना नदी मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। कौन सी नदी? जमुना नदी। इसका नाम क्या होता है? जमुना नदी। तो ये क्या था? नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में था। तो अब बच गया क्या? दक्षिण भारत का नदी तंत्र के बारे में बच गया। तो दक्षिण भारत के नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। तो
आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।